नमस्ते। अभी आप सभी लोगों के लिए आज हम लोग बात करेंगे हाई बीपी पे, उच्च रक्तचाप। पूरे देश में आप देखेंगे चारों तरफ हर घर में लगभग सबको हाई बीपी की समस्या है। बीपी बढ़ जाता है, क्रोध आता है, कुछ ऐसा कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो हाई बीपी को हम कैसे योग से ठीक कर सकते हैं? दवाई तो ले सकते हैं आप, दवाई जब तक लेते रहें कंट्रोल रहेगा। कोई भी शरीर को यदि जिंदा रहना है तो उसको अपने शरीर के लिए खुद ही खून बनाना पड़ेगा, ब्लड। बाहर से ब्लड देकर आप कब तक उसको जीवित रखेंगे? तो ये ध्यान रखना है आपको कि हाई बीपी में योग से हाई बीपी को आप ठीक कर सकते हैं। हाई बीपी कोई बीमारी नहीं है। लेट मी क्लियर यू, हाई बीपी ये बीमारी नहीं है और ये पूर्ण रूप से लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। हमारे दिनचर्या ठीक नहीं है, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, स्वास्थ्य वृत्त, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया, पहले वाले बातचीत में बताया। तो इसलिए एक तो दिनचर्या हम ठीक रखें, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, स्वस्थ वृत्त का पालन करें और योग करें। 24 घंटे में 1 घंटे अपने लिए निकालें, उससे ठीक हो सकता है। और नियमित अभ्यास करने लग जाएंगे तो हाई बीपी की समस्या खत्म हो जाएगी। हाई बीपी में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखिए। हाई बीपी में मेरे साथ योग प्रशिक्षिका हैं केंद्र की, स्वस्थ भारत केंद्र की। ये लोग आपको बताएंगे कौन कौन सा आसन कैसे करना है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हाई बीपी के लिए समुद्र स्नान कर सकते हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि मैं तो यहाँ हूँ, बिहार में हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, दिल्ली में हूँ, लखनऊ, बंगाल, चेन्नई, कोलकाता में हूँ, मैं कैसे जाऊँ समंदर में? जो किनारे हैं वो तो जा सकते हैं। तो समंदर स्नान में नहाने के लास्ट टाइम में आप क्या कीजिए, बाल्टी में पानी लेकर थोड़ा उसमें नमक डाल लेंगे। समंदर का पानी कैसा है? सलाइन, ओके, सॉल्टी है। तो इसलिए वो हमारा आर्टिफिशियल घर में समुद्र जैसा पानी इकट्ठा हो गया। अब उसको नहाने के बाद हमने उसी को 1 चम्मच 2 चम्मच उसमें डाला, फिर उसके बाद डाइल्यूट कर दिया, उसको मिलाकर फिर उससे नहा लिया। तो समुद्र स्नान से इससे लाभ होगा आपको। फिर इसके साथ साथ हाई बीपी में टेम्परामेंट हमेशा नॉर्मल रखने का प्रयास करें। आप हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। उसके लिए दिन भर आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, जैसे अभी हम लोग लेंगे। हमने लंबी गहरी सांस लिया और सांस छोड़ा विथ अवेयरनेस। आपकी सांस लंबी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, और जब छोड़ना है धीमे धीमे छोड़ना है, स्लोली, ताकि ब्लड के सारे सेल्स, टिश्यूज तक जाकर सांस पहुंचे, ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जब कमी होती है, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तब भी हमें चिड़चिड़ापन आता है, हमें क्रोध आता है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। योग कैसे आपको ठीक कर सकता है हाई बीपी से? अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है आपने। एक तो ओमकार उच्चारण हम लोग करते हैं, अभी करके दिखाएंगे। पहले ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, आंख बंद रखेंगे, फिर एक बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। कैसे आपको ओम करना है? ओ, एक ओम के बाद थोड़ी देर शांत रहना है, ये ध्यान रखना है आपको। एक ओम हमने कर लिया। ओम इज अ मैजिकल साउंड, यूनिवर्सल साउंड। पूरे यूनिवर्स की जो साउंड जनरेट हो रही है, ग्रह, नक्षत्र, तारों, सूर्य, चंद्र के घूमते रहने से वही साउंड जनरेट होती है ओम के उच्चारण से। तो वो इटसेल्फ मेडिसिनल है वो। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो ओम का उच्चारण हम करें वो ठीक से करें। आधी बीमारी हमारी ऐसे ही ठीक होने लग जाती है केवल ओम के उच्चारण से, लेकिन भाव के साथ करना है, ये ध्यान रखना है। कोई भी योग तब तक ठीक से नहीं आपको बेनिफिशियल होगा जब तक भाव के साथ नहीं करेंगे। इमोशंस, फेथ, बिलीफ, योर बिलीफ सिस्टम, प्लेसिबो इफेक्ट, ये ध्यान रखना है। तो एक ओम से आपको हाई बीपी में बिल्कुल लाभ मिलेगा। करके देखिए, 1 सप्ताह में खुद आपको अच्छा लगने लगेगा। यू विल एंजॉय द स्टेट। दूसरा, हाई बीपी में इस
इसमें और क्या ध्यान देना है आपको, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेना है, उससे पूरा शरीर लाइट हो जाएगा, लाइक अ फीदर ऑफ बर्ड, एक पक्षी के पंख की तरह एकदम शरीर हल्का होगा, पूरी ब्लड शोधित हो जाएगी और आपको कहीं से तनाव आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो इसलिए हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें कैसे करना है। सबसे पहले दाएं हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएंगे, देखिए आप योग प्रशिक्षिका कैसे बता रही हैं आपको, स्वस्थ भारत केंद्र की। फिर कोहनी को आगे सीने से लगा लेंगे, दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रहेगा, अंगूठे को दाई नासिका के ऊपर रखेंगे, श्वास बाई नासिका से लेंगे लंबी गहरी बिना आवाज किए, फिर थोड़ी देर रोकेंगे, फिर दाई नासिका से अंगूठे को ऊपर उठाते हुए श्वास को छोड़ देंगे धीरे धीरे, फिर से वहीं से श्वास लेंगे जहां से आपने छोड़ा है, फिर बाई नासिका से छोड़ देंगे, यानी वाइस वर्सा, एक तरफ से हमने सांस लिया, एक तरफ से सांस हमने छोड़ दिया। और जब सांस लेंगे ऐसा सोचना है कि पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी इज कमिंग आउट इनसाइड द बॉडी और वो ठीक कर रही है। और जब सांस छोड़ेंगे तो ऐसा सोचेंगे कि शरीर की सारी बीमारी बाहर हो रही है। जैसा हम सोचते हैं वैसा धीरे धीरे होने लग जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व तो हमारी सोच का परिणाम होता है। तो इसलिए पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, अच्छा सोचना शुरू करेंगे, वैसा ही आप धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। सोचने लग जाएंगे मैं स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं, धीरे धीरे आप स्वस्थ होने लग जाएंगे। तो दूसरा ये हो गया, वापस आ जाइए और जब भी वापस आएंगे प्राणायाम करके बाई नासिका से ही समापन करना है। वेरी बेनिफिशियल प्राणायाम। इसके साथ साथ हाई बीपी के साथ साथ और क्या ध्यान रखना है आपको, हाई बीपी में एक अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने कर लिया, फिर उसके बाद भ्रामरी भी कर सकते हैं। भ्रामरी करेंगे तो आवर माइंड विल बी रिलैक्स्ड। देखिए कैसे बनाना है, हाथ की षडमुखी मुद्रा, दोनों जने षडमुखी मुद्रा हाथ की बनाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, यानी पहली अंगुली आंख की पलकों के ऊपर, दूसरी अंगुली नाक की नासिका के ऊपर, तीसरी अंगुली मूंछ वाली जगह पे, छोटी अंगुली ठुड्डी के ऊपर और अंगूठे से कान की छोटी हड्डी कार्टिलेज बंद कर लेंगे। फिर बीच वाली अंगुली को ऊपर करके लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर मां का उच्चारण करेंगे ताकि पूरे माइंड में रेजोनेंस क्रिएट हो। फिर उसके बाद दोनों हाथ वापस ले आएंगे। तो इस तरह से हम भ्रामरी को रिपीटेडली कर सकते हैं, रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं। भ्रामरी करने के बाद तुरंत आंख नहीं खोलना है आपने, ये ध्यान रखना है। भ्रामरी करने के बाद, भ्रामरी करने से आपको माइंड में रिलैक्सेशन होगा, माइंड में रेजोनेंस जो मां का है, मां का साउंड वो हीलिंग साउंड है। आप देखें कई बार हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, लास्ट में मां का उच्चारण करवाते हैं ताकि जो थकान है वो कम हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अ से एनर्जी जनरेट होती है। अ ओम है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर, नरिशर एंड डिस्ट्रॉयर, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता। वही कॉन्सेप्ट शरीर में भी, जब जैसे ही अ बोलते हैं हम, आप देखिए सभी धर्मों के पहले अक्षर अ से है। सिख धर्म में भी देख लीजिए, हमारा देख लीजिए ओम, अल्लाह उधर देख लीजिए इस्लाम में। तो अ का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही अ हम बोलते हैं सारी एनर्जी हमारी ऊपर की ओर उठने लगती है। जैसे ओ बोलते हैं वो रुकती है, सस्टेन, और जैसे मां बोलते हैं वो शरीर को लगती है, जैसे भोजन शरीर को लगता है। तो एक हमारा भ्रामरी हाई बीपी में बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके साथ साथ, भ्रामरी के साथ साथ आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने जो 42-43 सूक्ष्म व्यायाम दिया है वो यहाँ करवा पाना आपको संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन समय मिलेगा तो जरूर करवाएंगे। आप चैनल में जुड़े रहिएगा। वो उससे पूरा शरीर हमारा सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पूरा शरीर खुलता जाएगा और उससे धीरे धीरे हाई बीपी ही नहीं बल्कि छोटी मोटी और सारी बीमारियां ठीक होती जाएंगी। हाई बीपी में और आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार करना है ताकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी बनी रहे। पेट आपका ठीक होना चाहिए, यदि पेट साफ नहीं रहेगा तो भी हाई बीपी होगा, क्योंकि स्ट्रेस है, द होल बॉडी इज गेट ब्लॉक्ड, कुछ भी आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन बना रहेगा दिन भर। हाई बीपी ऐसे ही जनरेट होता है।
कई बार ये भयानक रूप ले लेता है, ब्रेन हेमरेज का, दिमाग फट जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके साथ साथ मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। तो आप जब शाम को 9 बजे जुड़ेंगे इसी चैनल पे लाइव, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। तो मेडिटेशन कैसे करना है, हम लोग रोज शाम को मेडिटेशन भी करेंगे, सीखेंगे कि कैसे क्या करना है। आप वहां भी लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कहीं कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, तो जरूर 9 बजे मिलेंगे। मान लीजिए कहीं कोई प्रोग्राम हो गया, चला गया, तो नहीं मिल पाएंगे, वरना अधिकांशतः आपको डॉक्यूमेंटेड मेडिटेशन, योग निद्रा, रिलैक्सिंग सब टेक्निक हम लोग लाइव कर सकते हैं। तो ये अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिटेशन एक ऐसी विधा है योग की जिसके अभ्यास से आपके डीएनए तक बदल जाती है। कोई भी असाध्य से असाध्य बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियां भी क्लिनिकल ट्रायल कर धीरे धीरे योग से ठीक की जा रही है। इसका हमारे पास रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट भी है, इसका हमारे पास सारा ब्लैक एंड व्हाइट एवरीथिंग फिगर एंड डेटा भी है, आप ये देख सकते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन सीखें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम योग कर रहे हैं, सारी दुनिया योग कर रही है, बहुत कम लोग हैं जो सीख कर सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपरली कर रहे हैं। तो एक बात है ना, योग सधे तो निरोग, न सधे तो रोग। योग यदि ठीक से करेंगे तो वो अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक से नहीं करेंगे तो वही आपको बीमार कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि 3 साल से मैं योग कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा। आप कह रही हैं बराबर कि मैं कर रही हूं, मुझे लाभ नहीं हो रहा। लाभ कहां से होगा, वो तो आप ठीक नहीं कर रहे हो। फिर भी आप कह रहे हो नहीं मैं योग कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं। योग सिर्फ वो नहीं है जो देखकर हम आसन टेढ़ा मेढ़ा किया, नहीं, उसके साथ सब कुछ आता है। एवरीथिंग, स्वस्थ वृत्त से लेके आपके 24 घंटे की काम करने की जो पीछे, एवरीथिंग द लाइफ इज टू बी डिसिप्लिन्ड एंड वेल चेक्ड। फिर आप देखिए कोई भी बीमारी आपकी कैसे ठीक हो जाती है। तो इस तरह से हाई बीपी पे आज हमने चर्चा किया। फिर उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे लो, अगली वीडियो में लो बीपी भी बात करेंगे। ये सारा केंद्र आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा है। योग प्रशिक्षिका हैं ये लोग, जन कल्याण में, लोकहित में समय निकालकर ये लोग भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। हालांकि इन लोगों का काफी टाइट शेड्यूल है, बहुत बिजी शेड्यूल में से ये लोग समय निकाल के लोगों के कहने पे पब्लिक वेलफेयर में आप लोग करें, स्वस्थ रहें, ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा हम चाहते भी हैं कि सब हमारे परिवार हैं। धीरे 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 हम इस उम्मीद में भी हैं कि आप सभी लोग संगठन के साथ जुड़ेंगे, केंद्र के साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ मिलकर हम लोग अपने देश को स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो इसी चैनल से आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। यही हमारा ऑफिशियल चैनल है, ऑर्गेनाइजेशनल भी, क्योंकि मैंने ये कहा कि कई जगह अपलोड करने से बेहतर है कि किसी भी एक जगह, क्योंकि इससे 400-500 लोग जुड़े थे, तो मैंने कहा इसी से ही शुरू किया जाए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नियमित अभ्यास कीजिए, जो मैंने बताया है उन बातों का पालन कीजिए, निश्चित रूप से हाई बीपी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ नमस्ते।